नमस्कार साथियों, मैं अक्षय कुमार वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्ज़ाम कोच में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं सब लोग अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे और अपना अभ्यास कर रहे होंगे। हम लोग मैथ्स का जो परसेंटेज टॉपिक पढ़ा था, अब हम लोग उसी की प्रैक्टिस कर रहे थे। प्रैक्टिस मैंने पिछले कुछ 30-40 सवाल करा चुका हूं। अब उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे और ऐसे ही मैं परसेंटेज में जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, आसान से लेके आसान, मॉडरेट लेवल और हाई लेवल, जितने टाइप के बन सकते हैं मैं सारे क्वेश्चन आपको कराऊंगा। ठीक है, तो चलते फिर देखते हैं आज की क्लास के पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है ए बी से 20% कम है, सी डी से 30% अधिक है, डी ए से 25% कम है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ठीक है, चार संख्या ए बी सी डी की बात कर रहा है। ठीक है, चार संख्या ए बी सी डी की बात कर रहा है, उनके बीच में कुछ कंडीशन दी हुई है परसेंटेज के हिसाब से और पूछ रहा है निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो भाई कितने लोग हैं? चार लोग हैं इसमें, ए बी डी। अब क्या कह रहा है? ए बी से 20% कम है, ठीक है, सी डी से 30% अधिक है और डी ए से 25% कम है। ठीक है, तो अब यहाँ से देखेंगे हम लोग पहले क्या कर रहा है, रिलेशन हम लोग बिठाएंगे। ठीक है, ए बी से 20% कम है, अगर बी हमारा 100 है तो ए कितना है? 80%। अब इस लाइन को छोड़ देंगे क्योंकि सी और डी की बात कर रहा है, लेकिन इसमें कह रहा है डी ए से 25% कम है। 25% के मतलब कितना हुआ? 1/4। 1/4 इसका कितना होगा? 1/4 होगा, इसका 20 होगा, तो मतलब डी कितना है? 60 है। अगर डी 60 है तब ये क्या कह रहा है? सी डी से 30% अधिक है। ठीक, इसका 30% का 60 का 30% निकालेंगे तो कितना आएगा? 18, और 18 अधिक है तो ये कितना है? 78। ठीक है, कैसे क्या ये सब लोग भाई, अगर ये क्या 20% अधिक है बी से ए, तो ये 100 है तो ये कितना हो गया? 80। अब क्या कह रहा है? डी ए से 25%। ठीक है भाई, 25% की वैल्यू कितनी होती है? 1/4। 1/4 अगर इसकी वैल्यू होती तो 20। अगर ठीक है, तो ये कितना आ गया? ये आ गई 20 वैल्यू आ गई। और क्या कह रहा? डी ए से 25% कम है, अगर 25% कम है तो अगर ये 80 है तो ये कितना हुआ? ये हुआ 60। और अगर क्या, अब फिर क्या कह रहा है? सी डी से 30% अधिक है। सी डी से 30% अधिक है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भाई इसका 60 का 30% कितना होगा? 60 का 30% होगा 18। ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ, आने वाले सवाल में हम लोग ये कुछ ऐसा नहीं कर रहे होंगे, सब कल डायरेक्ट अपना कर रहे होंगे। ठीक है, तो क्या होगा? 60 अगर 18 अधिक है तो कितना हो गया? 78 हो गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा सही है? ठीक है, B इक्वल टू 0.39 सी। ठीक है, 78 39। ठीक है, अब इसमें क्या, अब इसको ना कर पाए तो इतना ऐसे देख लेंगे। ठीक है, B/C। भाई जिनको अगर इससे डायरेक्ट ना समझ रहा हो तो ये ऐसे समझ ले, ये यही लिखा है। ठीक है, अब इसी से देख लो, B क्या है? 100 है, लेकिन यहाँ क्या है? B 93 है, तो मतलब ये बिल्कुल गलत हो गया। पहला ऑप्शन एकदम गलत हो गया। ये उनके लिए बता रहा हूँ जिनको ये आसानी से नहीं समझ आ रहा है। ठीक है, नहीं बाकी अगर बताना हो तो फिर ये क्या है, इसमें आंसर कौन सा होगा? B इक्वल टू ये वाला। ठीक, अब इसमें क्या बताया था? ठीक है, इसमें क्या बताया था? इसमें मैंने बताया था कि जैसे ये है C/B इक्वल्स टू 78/100। तो क्या है? C 78 है और B 100 है, तो यही ऑप्शन हमारा एकदम सही हो गया। ठीक है भाई, अगर ना समझ आया तो इतना याद रखना कि जो ये वैल्यू दी है ये B की दी है, और जो 0.2 लगे हैं वो C की वैल्यू, मतलब C 100 है, B 0.78 है। ठीक है, तो इसमें समझ गया कैसे? जिनको नहीं डायरेक्ट दिखता है वो ऐसे देख लेंगे, बाकी जो आसानी से कर सकते हैं वो सीधा देख के आंसर टिक कर रहे होंगे कि कितना है। सी हमारा सी हमारा 78 है, कितने पे? 100 पे, तो ये हो गया सी हमारा 78 है 100 पे। ठीक है, सबको समझ आ गया? ठीक, चलिए देखते हैं। फिर मैं एक ही टाइप के कई से सारे क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास हो सके और आप किसी भी बुक से अगर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उनको आसानी से आप सॉल्व कर सके। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है
ए का वजन बी के वजन से 20% अधिक है, जिसका वजन सी के वजन से 30% अधिक है। ठीक है, ए और सी का वजन, ए का वजन सी के वजन से कितना प्रतिशत है? तो भाई इसमें कितने लोग हैं, इसमें कितने लोग हैं? 3 लोग हैं, ए बी और सी। ठीक है, 3 लोग हैं। अब क्या कह रहा है? 3 लोग हैं। अब क्या कह, ए का वजन बी के वजन से 20% अधिक है, और जिसका क्या होता है, जिसका जो वर्ड यूज होगा ये पास वाले के लिए यूज होगा, जिसका जो ये सब पास वाले प्रोनाउन जब इंग्लिश में पढ़ेंगे तो ये पास वाले प्रोनाउन, नियरेस्ट प्रोनाउन के लिए यूज होते हैं, हुज या हु। ठीक है, तो जिसका क्या है बी के लिए यूज है क्या, तो मतलब बी 20% अधिक है, जिसका वजन सी के वजन से 30% अधिक है। मतलब अगर सी का वजन 100 है तो सी का बी का वजन कितना हो जाएगा? 130, क्योंकि 30% अधिक है। ये क्या लिखा है? जिसका वजन सी के वजन से 30% अधिक है। ठीक है, 30% अधिक हो गया। अब क्या कह रहा है? ए का वजन बी के वजन से 20% अधिक है। अगर इसका हम लोग निकालेंगे तो कितना आएगा? 26। तो ये कितना हो जाएगा? 156। ठीक है भाई, कुछ नहीं किया है, 130 का हम लोगों ने निकाला है 20%। ठीक है, 13 दूनी 26 आएगा, 26 जब इसमें ऐड करेंगे 30 में तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 156। ठीक है, अब क्या कह रहा है? ए का वजन सी के वजन से कितने प्रतिशत अधिक है? तो भाई 100 पे जब जितनी चीज अधिक होगी वो उसका परसेंट होगा, मतलब 56% एकदम सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ये आपको क्वेश्चन देखने में आसान लगे या कठिन लगे आपको, लेकिन पेपर में आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, या एसटी में मिलेंगे। आप जब भी किसी चीज़ की जो मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे उसमें भी ये सारे क्वेश्चन इस टाइप के आपको मिलेंगे। ठीक है, ये वो किसी टाइप के नहीं, बस परसेंटेज में, परसेंटेज की डिफिनीशन के ऊपर ये सवाल बेस्ड है। ठीक है, सबको समझ आ गया होगा, तो हम लोग बढ़ेंगे आज की क्लास के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि 250 का x प्लस 20% 220 के x% से 25 अधिक है तो x प्लस 50 के का x प्लस 50 का 15% से कितने कम होगा? ये क्वेश्चन थोड़ा सा कुछ अधूरा है। ठीक है, x प्लस का तो x प्लस 50 का 15% से कितना का, इसमें कुछ एक संख्या, एक वो कम है, इसको मैं देख के बताऊंगा कि इसमें पूरा क्या है। ठीक है, बाकी अगर इतना आप जानना चाहें तो ये जान सकते हैं। 200 भाई 250 का क्या लिखा है? x प्लस 20%, 220 के, भाई इसमें कुछ नहीं करना है, बस यही चीज लिखी है। 250 का x प्लस 20%, 220 के x% से 25 अधिक है। 25 की वैल्यू कितनी होती है? 25% अधिक है। 25% की वैल्यू कितनी होती है? 1/4, और 1/4 अधिक है तो मतलब 5/4। हम लोग यहाँ से x की वैल्यू निकाल रहे होंगे, और फिर हम लोग अब यहाँ x% लिखा, x% लिखा है ना, तो x%, तो यहाँ पर क्या है? परसेंट से परसेंट कट जाएगा। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा। ठीक, बाकी अपना ये 5 से काट लो। ठीक है, इतना हो गया। आप करें 5 चौक 20, इधर आ गया 20x, इधर से आएगा, इधर से आएगा 22x, तो बचेगा कितना? 2x। और फिर ये कितना आ जाएगा? 20 400 आ जाएगा। इधर से कितना आ जाएगा? इधर से आ जाएगा 110 210। ठीक है, तो जब 400 में, हाँ 5 चौक 20, 2 दूनी 400, और 400 को जब हम लोग 22 को 5 110 आ जाएगा। 400 को जब घटाएंगे तो कितना आएगा? भाई 400 को 110 में घटाएंगे तो कितना आएगा? 190। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? 145। कुछ नहीं किया है, 4 को इधर लेके आए हैं, 4 पंचे 20 हो गया, तो 20x इधर है 22x। ठीक है, 22x उधर गया, 20x उधर गया तो कितना बचा? 2x बचा, और फिर ये 20 400 हो जाएगा। ठीक है, और 22 पंचे 110, 110 जब 400 से में घटेगा तो कितना आएगा? 190, तो x की वैल्यू आ जाएगी 45। ठीक है, अब यहाँ पर केवल x का अगर
x प्लस 50 का 15% निकालना हो तब तो निकाल सकते हैं, लेकिन इससे कितना प्रतिशत रहेगा तो ये नहीं दिया है किससे या किससे, ठीक है, ये दूसरी वैल्यू नहीं दी है हुई है, इसी वजह से ये क्वेश्चन हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं। ये क्वेश्चन हम लोग x की वैल्यू हम लोग यहाँ से निकालने के बाद ही हमारा काम चल पाएगा, इसलिए हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं फिर आज की क्लास का अगला क्वेश्चन, ठीक है। अब क्या कह रहा है, यदि 180 में x% की कमी करने पर और 60 में x% की वृद्धि करने पर समान परिणाम प्राप्त होता है, तो 410 का x% 210 के x प्लस 200% से कितना अधिक होगा, ठीक है। तो इसमें से देखना क्या है, बस हमें इतना ही जानना है कि क्या कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब इसमें से बताएंगे कि ये कैसे, यहां से हम लोग पहले x की वैल्यू x% की वैल्यू निकालेंगे। हमने क्या कर लिया भाई, अभी देखो यहाँ पर क्या होता है, जैसे ये क्या कह रहा है 180 में x% की कमी करने पर, ठीक, 180 में x% की कमी करने पर तो हमने क्या होता है भाई, ये होता है जैसे ये करना 180 तो ये हो गया, और x% की कमी क्या होता है, तो यहाँ पर यह आ जाता है माइनस, ठीक है, यहाँ आ जाएगा माइनस, अरे यार देखो ये आ गया भाई 180 तो ये रहेगा ही, x% की कमी कर देंगे तो 180 का x%, यही तो हम लोग करते हैं जब इस चीज की मतलब यही तो हुआ, ठीक है। अब यहाँ से क्या होता है 180 हम लोग जब कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस x%, ठीक है, यही तो होता है भाई, ठीक है। तो ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, x% को हम लोग k मान लेते हैं, अपनी सुविधा की आसानी के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मान लेंगे जो x% है उसको k मान लेंगे, तो देखना मैं क्या लिख रहा हूं और समझना। अब क्या कह रहा है 180 में x% की कमी मान करने पर, ठीक, x% को हमने क्या मान लिया k, पूरे x% को हमने क्या माना k, तो 180 में अगर k x% की कमी हो जाए तो ये मैं लिख सकता हूं, अभी मैंने बताया, ठीक है। इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या हो गया 1 माइनस के, ठीक है। कैसे भाई 180 को जब हमने कॉमन लिए था 1 माइनस x% आया था, तो उसी को क्या कह रहा है करने पर और x में x% की 60 में x% की वृद्धि, तो 60 में अगर वृद्धि है तो प्लस आ जाएगा, x% को k माना है, ठीक, समान परिणाम प्राप्त होता है, ठीक है। तो क्या कह रहा है 410 के x% और 210 के, ये 20% लिखा है बेटा, 20% मिसप्रिंट हो गया, ठीक है, 210 के x प्लस 20% से कितना अधिक होगा, ठीक। इसके सबसे पहले हमें k की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो 6 त्रिक 18, ठीक है, इधर से आएगा -3 के, इधर से क्या आएगा k, तो उधर जाएगा हो जाएगा 4k, ठीक है, 4k हो गया, इधर से आया 3, इधर से आया 1, तो बचेगा 2, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 1/2 वैल्यू किसकी होती भाई, k की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, ठीक है, k की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। अब क्या कह रहा है, अब देखो क्वेश्चन में क्या, तो 410 का x%, 410 का मतलब होता है गुणा x%, क्या कह रहा है x% की हमने भाई ये इक्वल में इसको भी यही तो लिख सकते हैं, क्योंकि x% को क्या माना है k माना है, तो क्या होता है 410 का 1/2, ठीक है, जो कितना हुआ 205 आया। अब ये क्या कह रहा है 210 के x प्लस 20%, ये बाहर परसेंट लिखा है इसमें x प्लस, तो 210 का x% भाई परसेंट अंदर जाएगा तो x% तो यहाँ कितना आ जाएगा 1/2, अब 20% की वैल्यू कितनी होती है 1/5, ठीक है। तो ये क्या हो गया भाई, एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10, ऊपर आ जाएगा 7, ये क्या होगा 210, तो ये कितना आ जाएगा 21 गुणे 7, ठीक है, 21 गुणे 7, या फिर मल्टीप्लाई करके ही लिख लें सीधे, तो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, मतलब 147 पूछ रहा, यही पूछ रहा है, क्या क्या कह रहा है
410 का x% 210 के x प्लस 20% से कितना अधिक है? तो ये कितना अधिक है किससे? इससे। ठीक है, तो 205 247 से कितना अधिक है? 53 अधिक है भाई। 3 इधर बचा, 50 इधर, 53 5 58 58 अधिक है। और कितने पर अधिक है? 147। ठीक है, 58/147%। ठीक है, तो अब हम लोग इसको सॉल्व कैसे करते हैं? अब हम लोग मल्टीप्लाई, भाई परसेंट में चेंज करना है तो क्या है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और भाई परसेंट लग जाता है। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और परसेंट लग जाएगा। उधर ना दिख रहा तो मैं इधर दिखाता हूँ आप लोगों को। ये यही लिखा है ना, 58/147 गुणे 100%। ठीक है, अब हम लोग कैसे करते हैं भाई? इसको गुणा नहीं करेंगे कि 5800 को 147 से भाग कर लेंगे, ऐसा नहीं है। हम लोग करते कितना है भाई? 147 का 10% निकालेंगे, कितना आएगा? 14.7 आएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे भाई? देखो सबके बीच में गैप बहुत ज्यादा क्या मतलब अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो? 14.7, 14 चौके 56 होता है भाई। 14 चौके 56 हो जाएगा और ये कितना होगा? 7 चौक 48। ठीक है, तो लगभग 40% से थोड़ा कम। भाई मैंने क्या भाई, इसको ये 10% की वैल्यू हुई, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 4 से। ठीक है, 14 चौके 56, 7 चौक 28, 58.6। ठीक है, ये कितना होगा? 40%। 40% की वैल्यू मतलब 58.8 आ गई। मतलब ये कितना? 0.8 अधिक है, तो मतलब 40% से थोड़ा सा कम। तो 40% थोड़ा सा कौन है? 39%। एक ही ऑप्शन है भाई। हम लोग गुणा नहीं करेंगे, हम लोग भाई मैं बता रहा हूँ इस वजह से इतना समय लग रहा है। नहीं बाकी अगर देखना हो तो क्या भाई, 10% की वैल्यू दिख रही है 14.7। सीधा हम लोग 14 चौके 56, 14 चौके 56 मतलब एक ही आंसर आ रहा है 40%। 40% थोड़ा सा कम होगा तो कितना आएगा? 39.46। मतलब ये ऑप्शन एकदम, चौथा ऑप्शन एकदम सही हो रहा। देखो भाई, क्या ऐसा है ना कि हम लोग कभी भाग भाग करने बैठेंगे तो सिर्फ भाग ही करते रहेंगे। एक ही क्वेश्चन में हम लोग 2.5 से 3 मिनट लेंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। जो क्वेश्चन जिसकी जितनी कैपेसिटी, जितनी हैसियत होगी, जितनी उस क्वेश्चन की औकात होगी, हम लोग सिर्फ उतना उसको समय दे रहे होंगे। अगर 10 सेकंड वाला क्वेश्चन है तो 10 सेकंड वाला, 2 सेकंड वाला है तो 2 सेकंड, जिसमें 1-1.5 मिनट भी लगना होगा तो उसमें हम लोग 1-1.5 मिनट भी लगाएंगे। लेकिन उस क्वेश्चन की हैसियत होनी चाहिए कि हम अपना समय उसको दे सकें। ठीक है, तो ये क्या हुआ? सीधा समझ आ गया भाई। 10% की वैल्यू हो गई 14.7। तो हम लोगों ने क्या हुआ, सीधा कैलकुलेट किया कि 10% की वैल्यू ये हो गई, तो 14 चौके 56 मतलब लगभग 58 पॉइंट कुछ आएगा। तो हमारा 40% थोड़ा सा कम होगा, तो वो हो गया 39%। ठीक है, सबको समझ आ गया ना? तो हम लोग देखते हैं फिर आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला भी क्वेश्चन सेम टाइप का है। ठीक है, अब क्या कह रहा है? 110 को x% कम करने पर परिणाम, 110 को x% कम करने पर प्राप्त परिणाम, 50 को 2%, 50 को 2% बढ़ाने पर प्राप्त परिणाम समान है। ठीक है, ये 2% नहीं है, ये लिखा है x%। ठीक है, 50 को x% बढ़ाने पर समान परिणाम प्राप्त होते हैं। तो 650 का x% 180 के x प्लस 20% से कितना परसेंट अधिक होगा? मैंने क्या बताया था? x% को अपनी सुविधा के लिए क्या मान लेते हैं? x% को मान लेंगे क्या? तो 110 को के x% कम करने पर, तो 110 को क्या है हमारा मल्टीप्लाई माइनस के, ये ऐसा लिख सकते हैं। इसमें क्या परिणाम समान प्राप्त होता है? जब कब? जब 50 को x% बढ़ाया जाता है। ठीक है, x%, तो भाई x% को हमने क्या माना? x% को हमने माना है k। ठीक है, तो क्या हुआ? ये इसको k बढ़ा दिया। ठीक है, अब यहाँ से k की वैल्यू कितना लगा भाई? 0 0 कट गया, इधर से आप -11 के, उधर गया कितना? उधर गया तो हो गया 16 के। ठीक है, इसको सब लोग अपने हिसाब से सॉल्व करेंगे भाई। ठीक है, 11 के और इधर से आएगा 5 के, तो हो जाएगा 6 के। ठीक, तो 6, तो k की वैल्यू कितनी आ गई? k की वैल्यू आ गई 3/8।
के की वैल्यू 3/8 निकाले, फिर हम लोग को जैसा क्वेश्चन में कह रहा है वह लोग हम लोग वैसा करेंगे। अब ये क्या कह रहा है 560 का x%, x की वैल्यू कितनी, x% की वैल्यू कितनी है 3/8। ठीक है, अब क्या कह रहा है 180 के 20 x + 20% से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, तो हम लोग इसके किससे निकाला 180 का, इसको थोड़ा सा और इधर करके लिख दे, 650 का 3/8। ये भाई कम या अधिक निकालना है भाई, हमें परसेंटेज निकालना, तो हमको एग्जैक्ट वैल्यू से कोई मतलब नहीं, तो हम लोग सिर्फ उसका रेशियो ले लेंगे। तो 180 का x% कितना परसेंट अंदर आ जाएगा, तो x% की वैल्यू हो जाएगी 3/8 और 20% की कितनी होती है 1/5। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना, तो 8 5 40 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 5 15 और 8 15 8 22, तो 180 गुणे 650 गुणे 3/8। किसी को कहीं गुणा भाग नहीं करनी है, बस क्या है रेशियो लेना है, तो हम लोग सीधा काटेंगे। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 8 5 40 हो गया। ठीक है, अब तो कुछ कटेगा नहीं, कट जाएगा, 3 6 18 हो जाएगा। ठीक है, भाई इतना ही काट लेंगे बस। अब क्या करेंगे 6 पंचे 30 और 5 हम 25, मतलब 325, और ये कितना आया 6 दूनी 12, मतलब हो गया 120 और ये 132। ठीक है, 22 छक्का 132। अब यही पूछ रहा है कि से कितना अधिक है, इसके बीच में डिफरेंस कितना है। तो अब ये कितना है, डिफरेंस कितना है भाई 325 है, 5 में से 2 जाएगा 3 आएगा, और कितना 12 में से 12 भाई 31 में से भाई 12 में से क्या हुआ 12 नहीं, हाँ 12 में से 3 जाएगा, कितना आ जाएगा 9, और 2 में से 1 जाएगा 1, 193 कितना है 132। ठीक है, अब क्या हुआ, अब देखो मतलब वैल्यू 100% से ज़्यादा है, 100% से ज़्यादा है। ठीक है, मतलब वैल्यू 100% से ज़्यादा है भाई, ये तो दिख रहा है ना सबको कि ये ज़्यादा है इससे। ठीक है भाई 132 से तो ये ज़्यादा ही है, तो ये 100% से अधिक होगी वैल्यू। कितनी अधिक होगी भाई, कितना अधिक है 132 से, डिफरेंस कितनी। ठीक है, ये हो गया। अब जैसे इसका निकालना है, मैंने शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ आपको कैसे। भाई 132 से है कितना कम है 1, और इधर 9 में से 3 जाए कितना 6। ठीक है, और ये देखो मैंने क्या बताया 10% की वैल्यू कितनी होगी इसमें, 10% की होगी 13.2, लाना कितना है 61। ठीक है, 13 पचे 65 होता है। ठीक है, 13 पचे 65 होता है। ठीक, तो मतलब क्या हुआ, देखो मैं कहना क्या चाह रहा हूं भाई, लाना 61 है। ठीक है, 13 चौके 52, मतलब 13 चौके 52 होता है, तो मतलब ये भी गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन हमारा 154% एकदम सही है। कि मैं क्या कह रहा था, देखो जरा जिनको ना समझ में आए भाई, ये समझ आ गया ना था ना कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये देखो इसको हटा दिया हमने। ठीक, अब देखो यहाँ पर सॉल्व करना मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व कर भाई। परसेंटेज निकाल ली थी, तो इसलिए हम लोग कहीं गुणा भाग नहीं करेंगे, सिर्फ रेशियो ले लेंगे, रेशियो को काट देंगे। ठीक है, ये डिफरेंस है, डिफरेंस कितने का था 193/132 गुणे 100। ठीक है, हम लोग ऑप्शन को देखते रहेंगे कि जब हमें सॉल्व करने की बारी आएगी तो ऑप्शन जरूर देखेंगे, क्योंकि हम लोग ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, गुणा भाग कहीं नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखा क्या 132 से वैल्यू ज्यादा है, तो मतलब 100% से अधिक है, तो मतलब क्या हुआ 80 और 90%, दो ऑप्शन तो एकदम कट गए। अब ये भाई 154 136 में से कौन सा करना है, इसमें क्या है, इसमें हम लोग अप्रोक्सीमेशन आराम से लगा सकते हैं। इनका डिफरेंस कितना आएगा भाई, इनका डिफरेंस आएगा कितना 61 का डिफरेंस है दोनों में। दोनों में 61 में 10% की वैल्यू कितनी होगी 13, 13 चौके 52, भाई 4 पे ही हो रहा है भाई। 40% की वैल्यू कितनी आएगी, आई 55.2। ठीक है, 55.2 आएगी, तो मतलब 40 136 ही नीचे था और उसके ऊपर ही, मतलब ये ज्यादा होगी किससे, लगभग 154 के आसपास। ठीक है, तो हम लोग अप्रोक्सीमेशन में ये अपना आंसर निकाल रहे होंगे, बाकी हम लोग डायरेक्ट इसमें फर्जी अपना समय नहीं बर्बाद
करेंगे। ठीक है, सबको समझ आ गया? देखो सारा बेटा खेल प्रैक्टिस का है, हम लोग जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो हमें भी दिखेगा। ठीक है कि जो 132 से 193 कितना है भाई, 140 से तो ऊपर ही है, 140 से ऊपर है तो एक ही ऑप्शन बचा, कितना 154%। ठीक है, कैसे करते हैं हम लोग, अभ्यास करते रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का अभ्यास करेंगे तो समझ आ जाएगा कैसे हम लोग निकालते हैं। ठीक है, चलिए फिर आज की क्लास का अगला क्वेश्चन, आज की क्लास का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 6। यदि किसी संख्या के 427.27 को स्वयं का 1/3 के साथ जोड़ा जाता है तो वह 129 मतलब 12,920 हो जाता है, तो मूल संख्या का 20% ज्ञात कीजिए। मूल संख्या का 20% पूछ रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है, 427.27, इसकी मतलब वैल्यू कितनी हो गई भाई, 400 की हो गई 4, इसकी कितनी होगी 3/11, तो 11 चौक 44, 3 47/11 की ये वैल्यू है। ये फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये याद होनी चाहिए कि 47/11 की होती है। आपको जब प्रीवियस ईयर लगाएंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बहुत सवालों में ये क्वेश्चन दिखने को मिलेगा 427.27%। ठीक है, तो हमें पता होनी चाहिए भाई कितनी हो गई, ये हो गई 3/11 की, हो गई 4 की, कितनी हो गई 11 चौक 44, 3 47/11। अब क्या कर रहा है, ठीक है, कहते किसी संख्या के 427.27 को स्वयं के 1/3 के साथ जोड़ दिया जाता है। ठीक है, अब क्या हुआ, अब देखो स्वयं का 1/3 मतलब 1/3 मतलब 1/3 होता है। अब हम लोग क्या है, अगर इसको इसमें जोड़े तो भाई रिलेशन भी तो होना चाहिए। अब ये 11 का 1/3 निकालेंगे तो इससे क्या होता है, हमारी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। भाई जो डिनोमिनेटर में जो संख्याएं दी होती हैं, जो हमारा हर होता है, अगर हमें भाई ऊपर को मल्टीप्लाई कराना हो तब तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जब हम डिनोमिनेटर हर की जब वैल्यू को भाई गुणा भाग करना होता है तब हमारी कैलकुलेशन बढ़ती। तो हम ऐसा करेंगे कि हम लोग संख्या ही वही मान लेंगे जो इसका गुणा भाग कम कर दे। तो भाई 11 और 3 मतलब ये क्या हो, तो संख्या हमारी क्या हो, 11 और 3 का एलसीएम कितना होता है 33। ठीक है भाई, 11 और 3 का एलसीएम कितना होगा 33, तो संख्या हमने मान ली क्या 33 संख्या मान लेंगे तो क्या हुआ है 427.27 को भाई इसका 427.30 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी 47/11। ठीक, 47/12 को स्वयं के 1/3 के साथ, स्वयं के 1/3 मतलब 33 का 1/3 संख्या हमने यही मानी थी ना, तो ये हमारा आ गया कि हमें ये इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे और यही क्वेश्चन में कह रहा है। ठीक है, 1/3 ये कितना होगा 11 की वैल्यू 11 33, ये हम लोगों ने इसीलिए निकाला था ताकि हम लोग आसानी से इसको सॉल्व कर सके। ठीक है, तो इसको कितना 3 चौक 12, 7 तरीक 21। ठीक है, तो कितना होगा 441 ये हो गया, और ये कितना होगा 11 तिहाई 33। ठीक है, अब ये कितना होगा 471। ठीक है, समझ आ गया ना भाई, इसको मल्टीप्लाई कर लिया फिर इसको ऐड कर दिया। ठीक, जोड़ा जाता है तो यह मतलब इसी की वैल्यू कितनी दी हुई है 12,920। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 471। और क्या कह रहा है कि मूल संख्या का 20%, संख्या हमारी कितनी है 33। ठीक है, अब इसका कितना 20% की वैल्यू कितनी होती है 20, इधर दिख रहा है ना अभी, हाँ इधर दिख रहा है, तो 20% की वैल्यू कितनी होती है 1/5, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। ठीक भाई, हमारी क्या हुई यहाँ 471 की वैल्यू क्वेश्चन में इतनी दी है। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 4/471, लेकिन संख्या हमारी कितनी है, मूल संख्या हमारी है 31। ठीक है, और इसका 20% कह रहा है तो 1/5 कर दिया हमने। ठीक है, अब अगर इसको हम लोग गुणा करने और काटने लग जाएंगे तो फिर हम लोग यही करते, यही क्वेश्चन एक हमारा हो पाएगा क्वेश्चन भर में। तो हम लोग क्या करेंगे 11, ठीक है ये क्या कर रहा है 33 में क्या छिपा है 11 और 3, 11 तिहाई 33, 11 क्या है प्राइम नंबर है, तो मतलब जो हमारा आंसर आएगा भाई सारी चीजें इंटीजर है तो मतलब ये पूरा कटेगा इससे। ठीक है, तो क्या 11 मतलब जो हमारा आंसर होगा वो भी 11 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, तो 11 के मल्टीपल तो ये भी है तो क्या होगा 11 का मल्टीपल भी हो और 3 को, भाई 11 तिहाई 33 होता है। ठीक, तो 3 का भी देखना चाहिए, 3 के लिए क्या होता है संख्याओं का योग जो हो 3 से डिविजिबल हो। ठीक है, तो ये क्या हुआ
5 6 11 1 12, यही ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है भाई, ये 3 से डिविजिबल नहीं है, ये 11 से डिविजिबल नहीं है, और ये भी। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या है 561, एकदम सही। देखिए ज्यादा से ज्यादा हम लोग अभ्यास करेंगे ताकि ये भी आपको भी दिख पाए कि कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। बाकी अगर यहाँ पर आके आप सॉल्व भी कर लेंगे इतना ये सब, तो आप यहाँ लाके इसको छोड़ देंगे और ये इसको सॉल्व आप नहीं कर पाएंगे, ये मैं कह सकता हूँ। अगर ये करेंगे तो फिर यही करते रहेंगे। ठीक है, कैसे क्वेश्चन ऑप्शन से सॉल्व करते हैं, कैसे यूनिट डिजिट लगेगा, कैसे डिजिटल सम लगेगा, सब मैं तरीके आपको बताऊंगा कि किस क्वेश्चन को कैसे आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब हमारा क्या 561 एकदम सही हो गया, इस ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो गया। ठीक, मैंने बताया ना भाई 33 आ रहा, 33 मूल संख्या है। अगर हमें ये कहना था ना, अगर आपको क्वेश्चन का अभ्यास ज्यादा से ज्यादा हो जाएगा, तो जब ये संख्या 33 आई थी तभी से आपको पता चल जाता कि जब ये कह रहा है मूल संख्या का 20% मूल संख्या मतलब 33 भी आएगी, 33 भी आएगी, तो 33 का मल्टीपल भी आएगा आंसर में। ठीक, देखिए ये सारे इंटीजर हैं। ठीक है, तो मतलब 11 और 3 का, तो हमें ये भी नहीं करना पड़ता, ये कुछ नहीं करना पड़ता। ठीक है, ये सारा कुछ नहीं करना पड़ता, हम लोग सीधे ऑप्शन टिक कर रहे होते 561। ठीक है, कैसे आएगा ये मैंने बता दिया आपको। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूं मैं क्वेश्चन सीट दूंगा, सारी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप जैसे ही आपको देखेंगे तुरंत आपको आंसर टिक कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं आज की क्लास के अगले क्वेश्चन पे। आज की क्लास का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, दो नंबर जब पहली संख्या में 160 की % की वृद्धि हुई तो प्राप्त संख्या दूसरी से 86 कम है। यदि पहली संख्या को 110 बढ़ाया जाता है तो प्राप्त संख्या दूसरी संख्या से 200 कम है, तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। दोनों संख्याओं का योग पूछ रहा है, कितना होगा। ठीक है, अब देखो भाई क्या कह रहा है, पहली संख्या में 160 की वृद्धि हुई, 160% की। तो उससे पहले हम लोग क्या देखेंगे, हमें पहली संख्या में पता होनी चाहिए कि पहली संख्या कितनी है। तो इसके लिए हम लोग दूसरी लाइन पढ़ेंगे, क्या लिखा, यदि पहली संख्या को 110 बढ़ाया जाता है तो प्राप्त संख्या दूसरी संख्या से 200 कम है। कब भाई, 200 जब 110 बढ़ा दिया गया है तब वह 200 कम है, तो मतलब पहले कितनी कम रही होगी, पहले 310 कम रही होगी। कहने का मतलब समझे, नहीं समझे, देखो इतना कोई भी बेवकूफ हो वो भी समझ जाएगा क्या कह रहा है कि भाई किसी संख्या को अगर 110 बढ़ा दे तो पहली संख्या से 210 कम है, तो 200 तो पहले ही कम है, 110 जो बढ़ाया गया है वो, तो मतलब एक संख्या दूसरी संख्या से कितनी ज्यादा है, 310 का अंतर है। ठीक, कहने का मतलब ये है, अगर ये हमारी पहली संख्या हुई और ये दूसरी संख्या हुई तो इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, 310 का। समझे सबको, सब लोग समझ गए ना भाई, 110 बढ़ाया गया और 200 तब 200 कम है, तो मतलब पहले कितना कम रही होगी, पहले कम रही होगी 310। अब पहली लाइन पे आइए, अब क्या करें, जब पहली संख्या में 60% 160% की वृद्धि हुई है, 160% की वृद्धि करने पर जो ये पहली संख्या आएगी वो दूसरी से कितना कम है, वो दूसरी से कम कितना है, 86। ठीक है, दूसरी से कितना कम है, 86। ठीक है, तो इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, 310 और 86। ठीक है, मतलब कितना हुआ 4, और ये कितना हुआ 30 में से 8 जाएगा 22। ठीक है, 224 का डिफरेंस हुआ। कब, जब इस संख्या को पहली संख्या को 160% की वृद्धि करते हैं तब। अगर पहली संख्या में 160% की वृद्धि कर देंगे तो क्या होगा, दोनों के बीच कितना होगा, तो भाई ये 160% की वैल्यू ही दी हुई है 224। ठीक है भाई, 310 कम थी, अब कितना कम है, अब 86 कम है। क्यों कम हो गया, क्योंकि पहली संख्या 160 इंक्रीज की गई है, 160 की वैल्यू, तो इन दोनों का डिफरेंस होगा। तो मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 224। तो एक की वैल्यू यहां से कितनी आएगी, एक की वैल्यू आ जाएगी 224 बटे 160 गुणे 100। ठीक है, गुणे 100, तो ये क्या हुआ 40 आ गया, और ये कितना हो गया, ये हो गया 25। ठीक है, अब इसको 4 से हम लोग काट लेंगे। ठीक है, 4 पंचे 20, 4 छंग 24। ठीक है,
इधर नीचे 10 बचा है तो 10 को किससे काट लेंगे, 5 दूनी 10 और बचे हम 25, ये बचा 2 तो ये हो गया 28। 28 पंचे कितना हो गया, 8 5 दूनी 10 और 8 45 मतलब 140, 28 पंचे 140। ठीक है, पहली संख्या हमारी आ गई 140। अब क्वेश्चन पूछ क्या रहा, दो संख्याओं का योग क्या होगा, दो संख्याओं का योग, मगर पहली संख्या हमारी 140 है तो पहली लाइन ये क्या लिखी हुई है, पहली और दूसरी संख्या में कितने का डिफरेंस है, 310 का। तो मतलब अगर एक संख्या ये हो गई 140, अगर इसमें 310 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगी हमारी दूसरी संख्या। ठीक है, दूसरी संख्या कितनी हो गई 450, अगर इसमें हम लोग पहली और दूसरी संख्या का योग कर देंगे तो कितना आएगा, ये हो गया 40 तो ये हो गया 590। 590 इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो गया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बेटा आपको जरूर से जरूर सारे क्वेश्चन में पेपर में आपको सारे पेपर में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। जैसे परसेंटेज की डेफिनेशन पे क्वेश्चन बेस्ड है, क्वेश्चन में जो जो कहता जाए हम लोग वही वही करते जाएंगे और हमारा आंसर आसानी से सॉल्व हो रहा होगा। ठीक है, जहां पर जिस ट्रिक से क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व किया जाएगा मैं सारे तरीके आपको बताऊंगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, 160% की वृद्धि हुई तो दूसरी संख्या पहली संख्या से 86 कम है। यदि पहली संख्या को 110 बढ़ाया जाता है तो प्राप्त संख्या दूसरी संख्या से 20। तो हमने क्या 110 अगर बढ़ाया गया है फिर भी अभी 200 कम है तो कितनी डिफरेंस हो गया, 310 का। फिर अगर इसको डिफरेंस 160 बढ़ाया गया तो इनके भी डिफरेंस कितना है, 86 से निकालेंगे तो 224 का डिफरेंस आएगा, वो 160 के बराबर आएगा। तो एक संख्या की वैल्यू आ जाएगी 140 और डिफरेंस कितना था 310 का, तो दोनों जोड़ के फिर उसके बाद टोटल सम कर देंगे तो आ जाएगा 590। ठीक है, 590 आ जाएगा, यही इस क्वेश्चन का एकदम आंसर सही होगा। अगर ये समझ आ गया सबका तो हम लोग आज की क्लास के अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी की तुलना में 20% अधिक है, बी सी से 25% अधिक है, सी डी से कम है। ये कहां पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, ये क्या है यहां पर सी डी से ये नहीं दिखा है कि कितना परसेंट कम या अधिक है। ठीक है, तो यहां पर सी डी से क्या होगा, यहां पर सी डी से दिया था। चलिए ये क्वेश्चन मैं अभी देख के बताता हूं आपको कैसे क्या होता है इसका। ठीक है, तब तक के लिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 अभी के लिए हम छोड़ेंगे। ठीक है, यदि ए की आय बी की आय का 40, वैसा ही टाइप है ये भी, ए की आय बी की आय का 40% है और बी की आय सी की आय से 124% अधिक है, तो सी और ए और सी की आय से कितना, मतलब ए और सी के बीच निकालना है आय से कितना परसेंट अधिक है। ठीक, तो तीन संख्याएं हैं ए बी और सी। अब क्या कह रहा है भाई, हम लोग रेशियो ऐसा निकालते कि रिलेशन सबका बैठ जाए ताकि हम लोग उसको यूनिट्स को आराम से सॉल्व कर सके। ठीक है, बी की आय, भाई ये क्या है, ए की क्या है बी से अधिक है, लेकिन बी क्या है बी सी से अधिक, तो हम लोग क्या कहें सी अगर हमारा 100 है तो बी की आय सी से 124% अधिक, तो कितना हो गया 100 पे 24 अधिक हो गया, तो ये हो गया 124। अब क्या कह रहा है, ए की आय बी की आय का 40% है, ए की आय बी की आय का 40% है, 40% है तो इसका मतलब क्या हुआ 124 का 40%। सॉल्व हम लोग इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि बी से हमारा कोई मतलब नहीं है, सी की आय ए से कितने परसेंट अधिक है ये पूछा गया, तो बी का कुछ कोई मतलब नहीं, तो बी हटा देंगे हम लोग, बी हटा देंगे और इनके बीच में रेशियो ले लेंगे। ठीक है, 0 से 0 ये कट गया। ठीक है, अब इधर ये कितना हो गया भाई, 2 दूनी 4 और ये कितना हुआ 2 पंचे 10। ठीक है, तो ये कितना हुआ 24 दूनी 248, 124 दूनी 248 और ये 5 उधर चला जाएगा तो 500। ठीक है, अब क्या कह रहा है, सी की आय ए से कितना परसेंट अधिक है, तो ये कितना अधिक है, ये हो गया 252 क्या अधिकता हो गई, और ये कितने पर हो गई 248 से पूछ रहा है, तो 248 इंटू 100%। ठीक है, समझ गया ना। देखिए हम लोग परसेंटेज में ही निकालना, इसीलिए हम किसी भी यूनिट पे बात नहीं करते, जिन दोनों के बीच पूछा जाएगा हम उन दोनों का रेशियो ले लेंगे, बाकी एक को हटा देंगे क्योंकि कोरिलेट करके हमने इसको सॉल्व किया था। ठीक है, अब क्या कह रहा है,
अब क्या अगर 248 252 का 252 248 का कितना परसेंट है, मतलब 248 से अधिक है, मतलब 100% से अधिक होगी, तो हमारे दो ऑप्शन एकदम कट गए। ठीक है, अब ये क्या 200 इसका क्या कितना हो, ये तो हो गया 10% नहीं 1% इसका कितना हो गया भाई, ये 248 है। ठीक है, इसका 1% कितना होगा, 1% होगा, 1% की वैल्यू अगर निकालें तो भाई बटे में 100 आता है, अपॉन में 100 आता है, मतलब जब 100 हटाएंगे तो कितना है 2.48। ठीक है 2.48। ठीक, तो 48 452 होता है, मतलब लगभग 2 से 3 बार इसको हम लोग मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब एक की वैल्यू कितनी 2.48 और 2.5 दूनी 5, तो ये लगभग इसके बराबर आ जाएगा, तो मतलब क्या हो गया 101.6 हमारा एकदम सही हो जाएगा, 101.6 एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, कैसे निकाला भाई, देखो ना, अगर ये 100% की वैल्यू 248 हो गई तो 1% की कितनी आ गई 2, तो 2% की कितनी आ जाएगी, इसको डबल कर लेंगे तो लगभग 48.5 कितना होता है, 48 452 होता है, 48 452 होता है, तो ये 4 हमारा आ गया कितने पर, अगर हमने कितने की वृद्धि की 2 की वृद्धि की, कितना अधिक हो गया 0.96, मतलब 102% थोड़ा सा कम आएगा, तो एक ही वैल्यू है 101.6। हम लोग कभी गुणा भाग करने नहीं जाएंगे, अगर इसको 25,200 को अगर हम लोग 248 से भाग करने लगे तो फिर भाग ही करते रह जाएंगे, और इसको इस क्वेश्चन का हम लोग आंसर नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन हम लोग अगर हल्का सा दिमाग लगा लेंगे तो कैसे आसानी से हमारा सवाल 1 सेकंड में पता चल जाएगा कि भाई ये तो 100 से अधिक तो हो जाएगी, अगर 2 ऑप्शन तो हमारे एकदम कट गए। और क्या हुआ भाई, और 2% लगभग और बढ़ाएंगे तो लगभग 5 बढ़ेगा, लेकिन बढ़ाना 4 है, तो क्या हुआ 5 बढ़ाना, लेकिन बढ़ाना 4 है, तो मतलब 102% थोड़ा सा कम, तो एक ही क्वेश्चन ऑप्शन था 101.6। ठीक है, सबको समझ आ गया। चलिए फिर बढ़ते हैं आज की क्लास के अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सब लोग पढ़ेंगे, क्या कह रहा है, ए की आय बी की आय से 30% कम है और बी की आय सी की आय से 137% अधिक है। ठीक है, यदि ए की आय बी की आय से 28,500 कम है तो सी की आय ज्ञात कीजिए, तो सी की आय ज्ञात कीजिए। ठीक है, सब लोग इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे क्या आता है इसका आंसर। ठीक है, ठीक, अब क्या कह रहा है, अब देखेंगे। अब 137.5 मतलब क्या कह रहा है 137.5, मतलब ये अगर इसको हम लोग सॉल्व करने बैठेंगे तो हम लोग यहाँ पर क्या है थोड़ा सा दिक्कत होगी, तो हम लोग कितना मान लेंगे इसको, ये 137.5 मैंने कितनी बताई थी 11/8 की वैल्यू होती है, और मैंने बताया था कैसे निकालते हैं, तो क्या हुआ 100 की हो जाएगी 1 और 37.5 मतलब 37.5 की होती है 3/8, 8 एकम 8, 3 11/8। आप सब लोग भी ऐसे ही देख के तुरंत गेस कर रहे होंगे कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, अगर ऐसे करेंगे तभी आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है, ए की आय बी की आय से 30% कम है और बी की आय सी की आय से 137% अधिक है, तो मतलब 8 पे कितनी अधिक है, 3 लोग हैं ए बी और सी, 3 लोग हैं, अगर बी की आय सी से अधिक है तो मतलब अगर इसकी ये 8 हो गई तो ये कितनी हो गई 11 हो गई। ठीक है, ये अगर 8 हो गई तो ये कितनी हो गई, बी की आय कितनी हो गई 11 अधिक है, तो 11/8 कितना होता है 11/8 होता है 19। भाई क्या कहते हैं 137.5 अधिक है, तो मतलब 8 का 137 पॉइंट होता है 137.5 होता है 11, तो अगर 8 में 11 अधिक है तो हो जाएगा 19। ठीक है, अब क्या कह रहा है, ए की आय बी की आय से 30% कम है, ए की आय बी की आय से 30%, 30% की वैल्यू कितनी होती है 3/10, 3/10 तो मतलब 19 का 30% कम है। ठीक है, 30% कम है, 30% कम है का मतलब क्या हुआ, वैल्यू कितनी रहेगी 70%। भाई कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, 30% कम है तो मतलब 70% रहेगी, तो 19 का 70%, 70% की वैल्यू होती है 7/10। ठीक है, ठीक है,
अब क्या कह रहा है, यदि ए की आय बी की आय से 28,500 कम है तो सी की आय कितनी होगी। ठीक है, ठीक। तो अब क्या है, ए की आय, इसका रेशियो ले लो, 10 इधर चला जाएगा, ये क्या होता है 19 सत्ते 133, 63, 7 एकम 7 6 13, और ये कितनी होगी 19 9 190। ठीक है, अब ये क्या हो गया, अब डिफरेंस कितने का, अब इसी के ए की आय और बी की आय में अंतर तो दे रखा है 28,500, और इसमें अंतर कितना है, ये हो गया 40 5 44, इसमें से निकालेंगे तो कितना 90, अगर 30 घटाते हैं तो कितना हो गया 90 60 आ जाएगा, ये कितना हो 54 56 की ये हो गई, डिफरेंस कितना हो गया 56 का। ठीक है, आई 6 3 9 5 3 8 66 का डिफरेंस। ठीक है, सबको समझ आ गया। ठीक है, तब इसी की वैल्यू दी कितनी है, क्वेश्चन में दे रखी है 28,500, और वैल्यू किसकी पूछी है सी की, तो मतलब ये 8 सत्ते 56 7 चौक 28, ठीक है 7 चौक 28, ठीक है 7 चौक 28 हो गया, और कितना हो गया, इसको काटेंगे तो कैसे कटेगा 7 6 42, थोड़ा सा कहीं गड़बड़ हुआ है, रुको देखते हैं फिर से हम लोग चेक करेंगे। क्या कह रहा है, ए की आय बी की आय से 30% कम है, और क्या कह रहा है बी की आय सी से 137.5 अधिक है, 137.5 अधिक है। ठीक है, यदि ए की आय बी की आय से 28,500 कम है तो वैल्यू पूछ रहा है 28,500 कम है। ठीक है, तो बी की आय अगर पूछ रहा है तो हम लोग कैसे करेंगे भाई, बी क्या ये 8 हो गई, ये कितना हो गया सी हो जाए 133। ठीक है, अरे बेटा यहाँ पर एक भी गलती हुई है, भी तो देखो यहाँ पर क्या हो गया भाई, जब 10 इधर जाएगा तो ये 10 भी तो होगा। ठीक है, तो 28,500 अपॉन कितना हो जाएगा, अरे यार यहाँ देखो घटाया गलत है बेटा, घटाया कैसे, इसको घटाओगे कितना आएगा 57 आएगा ना, ये 57 आएगा तो फिर डायरेक्ट नहीं कट पाएगा, अगर ये 57 आएगा तो क्या गुणे 80 हो गया बटे 57। ठीक है, ठीक है, जब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तब ये पूरी तरीके से कटेगा। ठीक है, ठीक 19 से काटेंगे तो कटेगा 19 ત્યાં 57 और 19 एकम 19, अब बचा कितना 9, 19 पंचे 95, 15 अट्ठे, फिर अभी 3 बचा, 3 पछे 15, 8 45, 40,000 इसका आंसर है। ठीक है बेटा, यहाँ घट डिफरेंस इन दोनों के बीच के डिफरेंस 57 आ गया था ना, आना चाहिए था, हमने कितना 56 लिख दिया था तो वो कट गया था, 8 से ऐसे डिविजिबल नहीं होगा, 19 से कटेगा, फिर ये क्या है 40,000 एकदम सही होगा, पहला ऑप्शन हमारा एकदम सही होगा। ठीक है, तो क्या है वेरी केयरफुल, आसान पूरी तरीके से ध्यान देके हम लोग सॉल्व करेंगे इस सारे क्वेश्चन, मतलब जरा भी मिस्टेक ना हो पाए, अगर मिस्टेक हो तो मेरी तरह ही ऐसे खोजते रह जाएंगे आप। ठीक है, तो आपको भी पूरा ध्यान रखना है। चलिए इसको हम देखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, फिर जितना आएगा फिर हम लोग बताते हैं आपको। ठीक है, बाकी आज के लिए इतना ही रखेंगे, ये क्वेश्चन हम लोग अगली क्लास में देख लेंगे। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए धन्यवाद, जय हिंद।